बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पीरज़ादा पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान के आसिफ। और जिस तरह हमने आपसे वादा किया था कि इस पॉडकास्ट में हम आपसे मिलवाएंगे उन शख्सियात को जिन्होंने पीटीआई को बनाने की बुनियाद रखी, वो लोग जो 1996 से खान साहब के साथ नजर आए। और फिर क्या वजह रही कि वक्तन फवक्तन हमने देखा कि वो पार्टी में पीछे होते गए या उनको पीछे करते गए। लेकिन खैर, आज बहुत सी बातें होंगी। आज हम एस एक्टिव, मैं जब 2006 में पहली दफा पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन था तो मैं लाहौर उनको वोट डालने गया, क्योंकि मैं इंसाफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का प्रेसिडेंट था। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी राहील थे और हम इनका मुकाबला था उमर चीमा के साथ। और ये जनरल सेक्रेटरी का जो इलेक्शन था वो पार्टी में जीत गए और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अस्सलाम वालेकुम अमीन जकी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप नहीं ठीक हैं आप? मैं आप बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, बड़े तरोताजा लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अल्लाह सलामत ताला रखे। आपको भी सलामत रखे और हमारे जितने दोस्त यहाँ थैंक यू। बैठे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, जिंदगी दे और अपनी इसी तरह स्ट्रगल करते रहें। बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हमेशा की तरह इस पॉडकास्ट की रूहें रवां और हम सब के दिलों की धड़कन फैसल पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और उनके साथ साथ मौजूद है जनाब हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, सुहेल अमीन खान। कैसे हैं सुहेल भाई? खैरियत से हैं? जी आसिफ भाई, अलग सब खैरियत। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। और हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज की जो ये एपिसोड है ये एक जबरदस्त एपिसोड होने जा रही है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पीटीआई की शख्सियत शामिल है कि जो पीटीआई को बनाने वाले जो लोग थे और पीटीआई की बुनियादों में जिनकी कुर्बानियां शामिल हैं। जकी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपके पास आऊंगा और आपसे ये सवाल करूंगा, 1996 की पीटीआई और 2024 की पीटीआई कहां देख रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बहुत बहुत आप लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 1996 में जो 25 अप्रैल 1996 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई 5-7 दिन पहले हम 8-10 दोस्त पीपल्स पार्टी के कारकुन थे हम लोग, तो इमरान खान से हम मिले थे उनके घर जमान पार्क में। तो इमरान खान, काफ़ी डिस्कशन हुई, तो इमरान खान ने हमें कहा कि 25 अप्रैल को मैं पार्टी बना रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, तो आप लोग भी आए उसमें। और बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन। तो मैंने कहा ठीक है, हम आएंगे। तो वहाँ पे एक होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें स्वाए हम जैसे कारकुनों के कोई बड़ा कोई लीडर नहीं ज्वाइन किया किसी ने। तो इमरान खान ने, हमने कहा खान साहब से कि भाई आप तो कह रहे थे कि बड़े बड़े लोग आएंगे। कहते कोई बात नहीं, आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप बड़े बढ़ेंगे, ये है वो है। इस तरह मोटिवेशन की उन्होंने। तो फिर एक एग्जेक्टिव कमेटी बनाई दूसरे तीसरे दिन ना उन्होंने, और उसमें 10 बंदे थे हम लोग, मेरा उसमें 7वां नंबर था। तो उसमें हमारी उस एग्जेक्टिव कमेटी की ये ड्यूटी लगी कि जो ऑफिस में आएगा ना हमारे, उसकी मेंबरशिप करें, और फिर आप अपने मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे आप मेंबरशिप करके लाएं डेली। तो यकीन करें कि जब हम मेंबरशिप करने के लिए जाते थे ना, मैं मुख्तसर बताऊंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, हालांकि बड़ी इसमें बड़ी और भी बड़ी कहानियां हैं। जब जाते थे लोग हम पे हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार वो तो एक क्रिकेटर है, तुम लोग उसे वजीर आजम बनाना चाह रहे हो। तो मतलब फिर कई दफा तो हम मेंबरशिप फॉर्म दे के ना फौरन वहां से चले जाते थे, यार ये हमारा मजाक ना उड़ाए। मेंबरशिप फॉर्म दे देते थे, मतलब इतनी मेहनत से। फिर उसके बाद 97 3 फरवरी को जनरल इलेक्शन आ गया ना पाकिस्तान में, और उसमें बड़ी हमने मेहनत की, और इमरान खान 2 सीटों पे खड़ा हुआ लाहौर से, और भी लोग खड़े हुए इधर उधर इलेक्शन। तो मुझे कैंपेन इंचार्ज बनाया गया। 95 हल्का हल्का था उस वक्त, नवाज शरीफ का जो हल्का था, ग्वाल मंडी लाहौर का हल्का था ये। तो हमने बड़ी उसकी में कैंपेन की बार, लेकिन इलेक्शन वो हम
सारी पार्टी हमारी हार गई थी, नई नई पार्टी थी। हालांकि इलेक्शन शुरू होने से पहले वो जलसे इतने बड़े बड़े हो रहे थे इमरान खान के। तो इमरान खान और हमारा स्टांस था वो ये था कि हम नहीं लेंगे, हम अपनी मेहनत से आगे आएंगे। वो बल्कि उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि नहीं, उसमें ये महमूद रशीद भी थे उसमें, कि नहीं नहीं आप सीटें ले। लेकिन जब हम एक मीटिंग रखी, वो ऑफिस की छत के ऊपर हमने मीटिंग रखी थी, कई लोग हमारे सामने और इमरान खान के सामने सीढ़ियों से नीचे उतर गए कि नहीं जी हम छोड़ रहे हैं, छोड़ें जी आप कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए। ये महमूद रशीद भी छोड़ के चला गया और भी चले गए लोग। तो हम को 10-12 खड़े रह गए वहां पे। तो इमरान खान हमें कहते हैं कि आप लोग भी चले जाएं यार। हमने कहा नहीं खान साहब, हम आ गए हैं अब, तो हम यहाँ पे मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद फिर मुझे लाहौर का पहला जनरल सेक्रेटरी जो बनाया गया ना, लाहौर का, वो मुझे बनाया। फिर एक प्रेसिडेंट थे, फिर अरशद भट्ट, फिर मिराज मोहम्मद खान को मैं पार्टी में लेके आया। आपको पता है कि वो बड़ा लेफ्ट के आदमी थे और बड़े नजरियाती थे। वो इसलिए लेके आए थे हम लोग कि मेरा क्योंकि पीपल्स पार्टी से उनके साथ ताल्लुक था और मैं उनके स्कूल ऑफ थॉट का था। तो मैंने इमरान खान से कहा कि आप उन्हें मिलें और उन्हें पार्टी में लेके आए, मिराज मोहम्मद खान साहब को। खैर इमरान खान कराची में मिले जाके उन्हें, और उन्हें बड़ी मुश्किल से पार्टी में हम लेके आए। वो मेरा लाने का मकसद ये था कि इमरान खान की सियासी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि इमरान खान बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, वो एक क्रिकेटर था, खेलने वाला खिलाड़ी था। बहरहाल वो मिराज साहब, उनकी बड़ी कोशिश की उन्होंने कि मैं इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करूं, लेकिन वो ऐसा ऐसा इमरान खान उनसे भी दूर होते गए। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि ये घंटा घंटा मुझे लेक्चर देते हैं, ये इस तरह। कई दफा मैं भी बैठा होता था, हामिद खान भी बैठे होते थे। तो हामिद खान ने बल्कि एक दफा मुझे बताया, अभी कुछ 2-3 साल पहले, कहते हैं याद है जब मिराज साहब लेक्चर दे रहे थे उन्हें, तो मिराज साहब घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देने के बाद चले गए। जाना था उन्होंने कहीं, इजाजत लेके चले गए। तो इमरान खान कहता कहता तो मुझे हामिद खान कहते हैं आप भी बैठ, लेकिन मुझे याद नहीं था। ये मिराज साहब 1.5 घंटे से क्या कह रहे थे मुझे तो समझ नहीं आई। तो इस तरह का मतलब बिहेवियर था। फिर 2002 आ गया, उसमें मैंने भी एमपीए का इलेक्शन लड़ा। उस वक्त कोई इलेक्शन लड़ता ही नहीं था। हम लोग इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, हम लड़ते थे कि यार पता चले, इतने साल हो गए हमें, 8-9 साल हो गए, हमें ये तो पता चले हमारा वोट बैंक कितना है। हम हम्म। हम हम ये वोट बैंक लेने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते थे, मतलब कि ये पता चल जाए। तो मेरे बड़े अच्छे वोट आए वैसे। तो ये मतलब फिर मुझे पंजाब का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। नहीं, बनाया नहीं और गया, आप मुंतखब हुए। अमीन साहब, आपने अच्छा, इलेक्शन जीता इंट्रा पार्टी। नहीं उसको, हाँ जी मैं बताता हूँ आपको, या मुंतखब होने तक मैं बताऊंगा, फिर आगे अगला क्वेश्चन आप बाकी दोस्तों से भी करें। वो ये हुआ कि 2006 में तारिक फारूक मिर्जा थे जनरल सेक्रेटरी पंजाब, उनका एक्सीडेंट हो गया। ये अप्रैल मई की बात है। तो मुझे एक्टिंग कायम काम जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनाया गया। उस वक्त थे एडमिरल जावेद इकबाल प्रेसिडेंट पंजाब के। सितंबर में एस रशीद साहब आ गए। तो इमरान खान साहब ने, हमने एक मीटिंग रखी, तो इमरान खान ने मुझे कहा कि जकी तुमने ना एस रशीद साहब का पूरे पंजाब में इंट्रोडक्शन करवाना, हर जिले में लेके जाना है, इन्हें इंट्रोड्यूस कराना है, और इन्हें पंजाब का हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं। एडमिरल जुवैद इकबाल को उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया। और उमर चीमा मेरे साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे पंजाब के ना पहले, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश होती थी कि मैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब बनूं। तो एहसन साहब ने, इमरान खान ने, इन्होंने फैसला किया कि चलो ये इलेक्शन करवा देते हैं। ये 2007 में हुआ था। तो उसके जो वोटर थे ना, वो बने थे पार्टी वर्कर। 36 जिलों में टोटल कोई 1800 वर्कर थे, एक्टिविस्ट। उनकी लिस्ट बनाई गई विद टेलीफोन नंबर। तो उसको उमर की मुझे दे दी, हमारे साइन करवा लिए कि आप इन वोटर पे अपने मुतमिन होगी, यही है वर्कर। तो चीमा साहब भी उस पे थे, मैं भी मुतमिन था कि ठीक है। इसमें एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया गया था कि सेंट्रल जो है हमारा मरकज जो है,
वो सूबे में कोई कैंपेन नहीं करेगा, कोई किसी को कायल नहीं करेगा। मतलब जिस तरह की जो जो हमारी सेंट्रल बॉडी थी। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि सैफुल्ला न्याजी ने, इमरान खान ने सैफुल्ला न्याजी के थ्रू मेरे खिलाफ कैंपेन करवाई थी, उमर चीमा अच्छा। के हक में बकायदा अच्छा। कैंपेन करे उसको। हाँ, उसके आज भी विटनेस हैं। सज्जाद हैदर है फैसलाबाद के प्रेसिडेंट, कहते मुझे भी सैफुल्ला का फोन आया। अपने फैसल भाई जानते हैं, अपने जावेद गर्देजी बेचारे फौत हो गए, मुल्तान के थे। उनके घर हम जाके ठहरते थे, इमरान खान हम जब जाते थे ना उधर साउथ पंजाब के टूर पे, तो उनके घर ठहरते थे। उनको भी फोन आया इसका, सैफुल्ला न्याजी का। और दोस्तों को भी फोन गए सैफुल्ला के कि नहीं आप उमर चीमे को वोट दें, इमरान खान ने कहा है। लेकिन आप थे वहां पे, आपने देखा कि मैं कितनी अक्सरियत से जीत गया था, क्योंकि जी जी। वर्करों से मेरा ना ताल्लुक था, मैं वर्करों से मिलता था, उनके फोन, कोई थोड़ी सी किसी अगर की फोन अगर आना। जकी साहब आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा जुमला ये कह दूं कि मैं हल्फन एक बात कहने को तैयार हूं। मैं उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था और मुझे सेंट्रल ऑफिस से इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि आप उमर चीमा को वोट दें, आप और राहील। तो मैंने उनको ये बात कही कि मैं आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन मुझे जो मेरी जो तंजीम है और जो मेरे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के, उनकी तरफ से मुझे ये हदायत हैं कि आपने अमीन जकी साहब को वोट देना है। तो ये मैं ऑन ओथ बात कर रहा हूँ जकी साहब। मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसकी आपने तस्दीक की है, जी मैंने मेहरबानी। तस्दीक की। हाँ बिल्कुल। मैं दूसरी बात यह कि जब मुझे ये बताया गया ना, तो उससे कुछ दिन पहले मैंने एहसन साहब से कहा, इमरान खान ने मुझे फोन नहीं किया, मुझे मुबारकबाद नहीं दी। उस वक्त हमारा फोन पे रब्ता रहता था ना मोबाइल पे। तो एहसन साहब को सारा पता था। तो एहसन साहब कहते हैं नहीं उनका आ जाएगा फोन, कर देंगे। तो फोन नहीं किया, मुझे मुबारकबाद नहीं दी। तो फिर ये वहां पे लाहौर में ये मशहूर हुई बात, कई वर्करों ने ये की कि ये तो जो इलेक्शन था, तो ये तो अमीन जकी वर्सेस इमरान खान था, क्योंकि इमरान खान सामने आ गया था। जी जी इमरान बिल्कुल। खान मतलब मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर को कभी किसी किसी को पसंद नहीं करता था, जो डिस्कस कर सके, जो इमरान खान की बात को कहे कि आपने खान साहब ये गलत बात की है, इस तरह नहीं करनी, इस तरह करें, इस तरह करें। तो उसको उस वक्त भी खुशामदी बहुत थे, मतलब बहुत खुशामदी को आगे से बोलते नहीं थे। उमर चीमा भी हमारा, मेरा छोटा भाई है वो, और मेरे साथ बड़ा, हमने इकट्ठे बड़ा ट्रैवल किया पंजाब में। वो भी बेचारे इस तरह के थे, वो सियासी, हमने कहा कि यार बात कोई है इसमें, इसी तरह जिस सैफुल्ला हाँ ने में आजी हाँ मिला। हर हाँ में बात हाँ को। मिला देते हाँ मैं हमला था। तो अब आपको मैं एक और बताता जाऊं कि ये पार्टी के अंदर जो विंग्स है ना, 2000 में मैंने सबसे पहला जो विंग बनाया था वो लेबर विंग थी। और उसका जो प्रेसिडेंट बनाया था ना मैंने, वो पीको है यहाँ पे। वो बीको होती थी, ये नवाज शरीफ वगैरह की फैक्ट्री थी, तो पीको बन गई थी जब वो नेशनलाइज कर ली थी भुट्टो साहब ने। तो वहां वो जी यूनियन का प्रेसिडेंट था, तो उसको निकाल दिया था उस फैक्ट्री ने, तो मैंने उन्हें अपना लेबर विंग का प्रेसिडेंट बनाया। तो इमरान खान को इतना भी नहीं पता था कि पार्टी के अंदर विंग्स भी होते हैं मुख्तलिफ। तो इमरान खान मुझे कहा देखिए ये एक मदर पार्टी तो है ना तुम्हारी, तुम ये विंग्स ये क्या दूसरे वैसे पैरेलल पार्टी समझते थे कि पैरेलल तुमने एक तंजीम बना दी है। तो मैं उन्हें समझाता था कि ये विंग जरूरी है, लेबर विंग। फिर मैंने 2007 में लायर विंग बनाया। ये जो इतना बड़ा लायर विंग है ना, जो आज इतना फैला हुआ है और बड़ा काम करता है। फिर तो हामिद खान साहब, हालांकि मैं उनका, मेरे बड़े भाई हैं, मैं फैसल भाई को पता है, बड़ी इज्जत हमारी है एक दूसरे की। वो मुझे कहते थे जकी यार तुसी ये नाम बनाया करो लायर विंग, क्योंकि मैनू हाई को उनका अपना है ना वो जी नेशनल जी 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 ग्रुप जी। लायर्स का, उसमें नून लीग भी है, पीपल पार्टी जमात के भी इस्लामी हैं, के भी है। मुख्तलिफ पार्टियों को। हाँ जी, जी जी वकील हैं। तो जब आप बना लेते हो ना तहरीक इंसाफ में, इंसाफ लायर फोरम, तो वो मुझे वहां प्रॉब्लम होती जी। है इलेक्शन लड़ने में। मैंने कहा मैं चुप कर गया उनकी इज्जत में, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा। तो जब भी हमारी हुकूमत आई ना, तो ये बने सारे बड़े बड़े ओहदों पे गए, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उसी उसी फोरम से बनाए इन्होंने, लाइव फोरम।
तो मैंने अहमद खान साहब से कहा, मैं कि अगर वो मैं ना बनाया होता बिल्कुल। तो आप कहाँ से लेते वकील? तो ये मेरे हमने इतनी मेहनत की है पार्टी जकी में, साहब, इतने आपसे मतलब आपसे तो दिन रात। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। फैसल भाई, आपसे मैं सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका और अमीन जकी साहब का पार्टी में, और एहसन रशीद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जो वक्त गुजरा है, थोड़ा सा हाँ प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी जी, बड़ा अच्छा। आसिफ कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता था। मैं हर बात में मैं रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, तो जकी साहब जनरल सेक्रेटरी थे, हसन साहब प्रेसिडेंट थे पंजाब के। तो वो यहाँ कोई इवेंट होना, कोई मामलात होना, तो बहुत ज्यादा अटैच, मैंने जकी साहब को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व पाया पार्टी के मामलात के साथ, और खास तौर पे और उन खास तौर मामलात। पर वर्कर्स के साथ, मैं खास तौर पर वर्कर्स के साथ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आसिफ, के खास तौर पे उन मामलात के साथ जिस वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट काम करना है या वर्कर। तो अमीन साहब, मैं अभी भी समझता हूँ कि माशाल्लाह हमारा ऐसा पीटीआई का एसेट है, जो अभी भी इनको बड़े अच्छे तरीके से हम एक पीटीआई को मुतहद रखने में और वर्कर्स को इकट्ठा रखने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं जकी साहब। तो जकी साहब उस वक्त भी वर्कर्स के साथ खड़े होते थे। वो जैसे कि अभी जकी साहब ने खुद फरमाया कि बाज ऐसे मामला थे जो खान साहब से ये कहा करते थे कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर, वो वर्कर्स के हक में। कभी जकी साहब ने कोई टॉप की जो लीडरशिप है ये वो उनके, हो सकता है जकी साहब को भी कहा जाए जकी साहब आप भी हमारी तरफ आगे बैठे और इस बात पर इतनी तवज्जो ना दें, तो ऐसा कभी जकी साहब ने किया नहीं। हमेशा वर्कर्स के साथ स्टैंड लिया, वर्कर्स के साथ खड़े रहे, उनके साथ जो अगर ज्यादतियां हुई हैं वहां पे टिकट्स के इशू, इन तमाम मामला में जकी साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। और जब तक एहसन रशीद साहब हयात थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, तो एहसन रशीद आमीन। साहब के साथ मिल के, मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि पंजाब में जो इस वक्त आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं पीटीआई की, उसकी बुनियादी वजह ये दो अशखास हैं, एहसन रशीद साहब और अमीन जकी साहब ने। उस वक्त जबकि कोई आना पसंद नहीं करता था पार्टी में, किसी को इसका फ्यूचर नजर नहीं आता था, बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और एक बेस मुहैया की है पीटीआई को आगे आने के लिए। तो आज जो आप पार्टी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आप आज पार्टी, अब तो खैर स्ट्रक्चर कुछ कमजोर महसूस, इसमें ज्यादा कमजोर है। आपको लंबी उम्र अता फरमाए, और आमीन। हमें फिर एक दफा मौका मिले कि जकी साहब दोबारा परफॉर्म कर सकें और दोबारा वर्कर्स के लिए काम कर सकें, ये हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल आमीन। मेरी आपकी जो दुआएं हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दोबारा जकी साहब की तरफ जाने से पहले, सुहेल भाई, आपने जकी साहब की सारी बात सुनी, स्ट्रगल सुनी, जकी साहब को कि इस स्ट्रगल को कैसे देखते हैं, और क्या समझते हैं कि जिस तरह से जकी साहब ने पार्टी के अंदर विंग्स बनाए, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ चीजों की बुनियाद रखी, इनकी काविशों को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। अमीन साहब से तो क्या कहते हैं, फैसल भाई होती है, अमीन साहब का जिक्र हर मीटिंग में होता है। यानी कि इतने इनके काम है, मैंने इतना किसी का नाम नहीं सुना कि जब बैठते हैं तो अमीन साहब की बहुत माशाल्लाह है, उनका जो हिस्ट्री है वो उन्होंने बताई है। खाला बहुत ज्यादा फैसल भाई से अगर आप पूछे इस पे तो एक दो हो जाएंगे, जो मतलब प्रोग्राम हमारे हो जाए इन्होंने जो वहां पे किया है सारा। लेकिन वो जो मुझे थोड़ी सी बात हुआ, अफसोस हुआ कि जकी साहब ने सुनाया कि जब वो इलेक्शन हार गए तो सारे पार्टी वाले छोड़ गए, और जिनका उन्होंने नाम लिया कि वो भी छोड़ गए, और बाद में उनके पास बड़े बड़े वजीर भी रहे यहाँ पर पंजाब में, और अमीन साहब वहां पे वो छोड़ के नहीं गए। तो फिर अमीन साहब के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या हुआ, तो वो चीज सामने है कि मेरा ख्याल में उस तरफ मैं ना जाऊं तो अच्छा है। लेकिन ये है कि अमीन साहब से मैं चाहता हूँ एक दो मैं बात करने में चाहूंगा, उनसे मैं पूछूं कि एहसन साहब के बारे में अगर कोई बात बोले, बताएं उनके बारे में जी एक दो मिनट अगर उनके लिए हो मुमकिन। इससे पहले कि मैं बात करूं, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ एहसन साहब के बारे में, उनके साथ उन्होंने काम किया है तो मुझे भी थोड़ा मौका मिला। लेकिन डेफिनेटली वो लोग इनके इनके पास होते थे, वहां पे तो ज्यादा इनको होगा इस बारे में जो है कि वो उनकी जिंदगी के बारे में अगर कोई बात बोले जकी साहब तो। जी जकी साहब। एक्चुअली साहब इस तरह थे हम लोग के, इमरान खान चले हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके अंदर भी जेलस आ गया था कि इतने सगे भाइयों की तरह थे हम, मैं और अच्छा। एहसन साहब।
हाँ, मतलब एहसन साहब, मुझे फैसल भाई को पता है, जब फैसल भाई भी आते थे लाहौर, तो बस जब भी ये देखते थे तो मैं और एहसन साहब इसी तरह इकट्ठे ही बैठे होते थे ऐसे। अच्छा, मैं एक वाक्य थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सुहेल भाई, आपको ना एक वाक्य बताना चाहता हूँ। जी सर। हुआ ये, आपको ना बताऊं कि ये जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन आया ना 2013 में, अलीम खान को हम अपने यूनिटी, हमारा जो ग्रुप था वो यूनिटी ग्रुप था, उससे यूनिटी ग्रुप में हम नहीं लेना चाह रहे थे। तो इमरान खान ने मतलब मेरे साथ बड़ी लड़ाई की, हसन साहब के साथ, बहरहाल हमने ले लिया। जब ले लिया ना तो अलीम खान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है अब आके चैनल्स पे, तो अलीम खान ने ना मुझे रिक्वेस्ट की, वो मुझे जकी भाई करके बुलाता था, कहता जकी भाई आपसे ना एक मीटिंग करनी है मुझे 1-on-1। मैं चला गया इसका ऑफिस, फैसल भाई ने देखा हुआ है इनका ऑफिस, वो जो लिबर्टी में था, फैसल भाई आप वहां आते थे। जी जी तो बिल्कुल। मैं, हाँ जी, मैं वहां चला गया तो हम दोनों ने, उसने काफी वगैरह मंगाई, हम बैठ के पीने, कहते जकी भाई आपसे ना एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं। कहते हैं ये मेरी 25-30 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसमें से जो पसंद है ना आपको गाड़ी, वो एक गाड़ी आप ले लें। इसके अलावा जहाँ गुलबर्ग से आपने इलेक्शन लड़ा है, आपका टिकट कंफर्म है एमपीए का 2013 का, और 2013 में एमपीए के इलेक्शन पे 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगता था। अब तो ज्यादा लगता है ना, उस वक्त 1.5 करोड़, आज के समझो 7-8 करोड़ के बराबर है। तो उसने मुझे कहा कि ये आप में तो आप इलेक्शन लड़े, टिकट कंफर्म है, गाड़ी यहाँ से ले जाएं एक, अपनी गाड़ी पिछा किधर छोड़ जाएं वो भी ले जाएं। मेरी वो छोटी गाड़ी थी, जापानी गाड़ी थी मीरा मेरे पास। अच्छा फैसल भाई, मैंने कहा काम क्या है? कहता जी मैं चाहता हूं जहांगीर तरीन को पंजाब का प्रेसिडेंट बनाए, एहसन रशीद साहब को हम ले जाते हैं सेंटर में, वहां पे अच्छा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं हमें। मैं कहा अलीम खान मेरी बात सुनो, एहसन साहब ने पंजाब में बड़ी मेहनत की है, बड़ा पैसा खर्च किया है, बेचारे ने अपनी सेहत दी है उन्होंने, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उन्हें इलेक्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला पंजाब का प्रेसिडेंट। अच्छा, अलीम खान ने चेहरे के ऊपर फैसल भाई कोई ऐसी मलाल या कोई ऐसा उसने नहीं रिएक्ट नहीं किया, वो हंस रहा था। लेकिन मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल के मुझे अंदर बैठाया, उसने सी ऑफ किया। तो मैं सीधा एहसन साहब के पास गया, मैंने बताया कि ये बात उसने की है। तो एहसन साहब ने कहा कि आपने क्या कहा? मैं कहा जी मैं बिल्कुल टोटली इनकार करके आया। और उसके बाद अलीम खान मेरे साथ जाती तौर पे भी और सियासी तौर पे मेरे खिलाफ हो गया, ना उसने मुझे टिकट लेने दी 2013 में। तो चलो कि ये कुर्बानियां थी हमारी, जकी हम साहब, हमारी ये लॉयल्टी जो थी आपने वाकया कि जिसके सुनाया साथ ना, ताल्लुक है ना, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, जकी साहब ये जो तो आपने वाकया सुनाया ना, वो इसमें मैं दोस्ती एक थी बात हसन कहना साहब के साथ, चाहूंगा। जिस तरह भाईचारा आपने था। कहा कि इमरान खान साहब जो हैं, माजरत के साथ जो पीटीआई के वर्कर को अगर ये बात बुरी लगे तो, लेकिन ये चीजें जो सामने आ रही हैं कि अलीम खान लिटरली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी को ब्राइब कर रहे हैं, रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहे, और इस वजह से आज पार्टी का ये हाल हुआ है। तो खैर एनीवेज, वापस जो है वो आसिफ। फैसल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फैसल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? आसिफ एक आसिफ बात। थोड़ा सा एक बात इसी सिलसिले में कहूंगा कि ये जो मामलात उस वक्त जो हम अक्सर बैठ के अपने पॉडकास्ट में जिक्र भी करते हैं कि माजी में हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, तो वो इसी किस्म की गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से पार्टी आज इस जगह पे जहां पे खड़ी है। आप इसमें देख रहे हैं कि कोई जो एक्टिव इस वक्त 4-5 नाम है, उनमें से अगर आप 5-7 नाम एक्टिव कर लें, एक दो को छोड़ के बाकी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पीटीआई के बनने में कोई किरदार अदा किया हो, जिसने पीटीआई की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा किया हो, या जो पीटीआई का नजरियाती हम कह सकें कि सोच रखने वाला शख्स है। ये वही बदकिस्मती है, उस वक्त हमने अपने नजरियाती साथियों को इसी तरह नजरअंदाज किया, और आज हम इस यहाँ पे हैं कि ये लोग, ये मैं आज जकी साहब बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस वक्त ये जो अवाम की पजीराई है पीटीआई के लिए, अगर ये ना होती
तो जिस तरह ये हमारे दौरे हुकूमत में आहिस्ता आहिस्ता हमको छोड़ के जा रहे थे, इस वक्त इनमें से कोई भी खान साहब के साथ नहीं होता। ये मैं आपको बात ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि अगर अवाम में पजीराई ना होती तो ये जो लोग हैं जो बढ़ चढ़ के इस वक्त खान साहब के करीब तरीन है और आगे, क्योंकि उनको पता है कि मुस्तकबिल है इस पार्टी का, इसलिए वो जा नहीं रहे। कल उन्हें पता लगा पार्टी खुदा न खास्ता आप मुस्तकबिल में नहीं है, खत्म, तो आप यकीन करें इनमें से शायद कोई एक जकी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, ये बताइएगा कि जो 2011 का जलसा था जिसके बाद पीटीआई को बहुत पजीराई मिली, तो उसके बाद जो पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स आए, बड़े बड़े नाम आए, उनमें कई नाम ऐसे भी थे जो पॉलिटिकली जिनका चेहरों पर दाग थे, सियासी दाग, और वो मुख्तलिफ पार्टीज में रहे थे। और वो, तो आपने उस वक्त पार्टी के अंदर या एहसन रशीद साहब ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं होना चाहिए, जिनका जो सियासी करियर है वो बेदाग नहीं है? ये 30 अक्टूबर को हुआ था 2011 में ना जलसा, और बहुत बड़ा जलसा हुआ और पार्टी बड़ी कामयाब हुई। और फिर इन लोगों ने ज्वाइनिंग की नून लीग से, अपने जावेद हाशमी, फिर शाह महमूद कुरैशी, इस तरह अलीम खान, जहांगीर तरीन, बड़े बड़े लोग आ गए, तो बड़ा खुश रहते थे। और पार्टी के जो प्रमुख थे, जिस तरह फैसल भाई हैं, वो अगर पिंडी इमरान खान जाते थे तो इन लोगों से थोड़ा सा, हम लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस उन्होंने रख लिया था, क्योंकि हमारा इतना ताल्लुक बन चुका था आपस में, इतनी स्ट्रगल, मतलब ये जो जलसा हुआ था कोई 16.5 साल की स्ट्रगल के बाद कामयाब जलसा हुआ था। तो इतनी इमरान खान के साथ इतनी हो गई थी। तो खान साहब ये करते थे कि यार कि मैं जुनैद हाशमी के साथ बैठा हूँ, ये जकी आएगा या फैसल पीरजादा आएगा तो ये मुझे आके पता नहीं क्या कहते हैं, तो मेरी कोई, मैं इनके सामने कोई, मतलब मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो क्योंकि हम बड़े फ्रैंक थे, हम पहले खान साहब उधर जाना है, इधर जाना है, ये क्या बात है, वो क्या है, इस तरह की बातें। वो जो आए थे सियासतदान, वो मतलब वो सियासी जुबान बोलते थे इमरान खान से, कि खान साहब इस तरह है, ये उनका एक अंदाज था अपना। इस तरह करते करते जो पुराने लोग थे ना, वो साइड लाइन होते गए। और बल्कि मैं, मुझे ये भी पता चला, मैं आज आपको दोस्तों से शेयर करता हूँ बात, कि उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इमरान खान, अगर आप वजीर आजम बनना चाहते हो तो इन पुराने और इन फाउंडर्स से अपनी जान छुड़ा लो, अगर अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो। इमरान खान ने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ। और इसकी तस्दीक मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में हम 25-30 लोग बनी गाला गए और इमरान खान साहब से मिले, वहां और भी लोग थे। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की इमरान खान से कि एक टेबल को दे दें टिकटें, जिनको मर्जी दे दें आप, लेकिन ये 20-25 लोग हैं, इनको आप अकोमोडेट करें आप। इसमें हमारे यूथ के प्रेसिडेंट पंजाब के होते हैं, तो बड़ी, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, इलेक्टेबल को देने हैं, जकी मतलब ये पैसा चाहिए, बहुत पैसा रुपया चाहिए, इस तरह ना हमें, जकी साहब, ताकि उन्होंने तकरीबन एक इनकार छोटी कर सी दिया। बात, एक छोटी सी बात अगर इजाजत दें, ये पैसे के ऊपर, ये बात जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन थी तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैंने इमरान खान साहब को कहा कि इमरान साहब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और तो इमरान खान साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा लेकिन खान साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि तुम भूल जाओ, पैसों की नहीं, तुम साइकिल पर कैंपेन करके जीतना, नजरिए के ऊपर। तो ये चेंज कैसे आया सारा इमरान खान साहब की सोच में? ये देखे ना, 2000, वो जो आप लायर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, 2007-8, 2 साल चलती रही थी वो जी जी मूवमेंट, और 2 साल हम लोग सड़कों पे रहे। जी। तो उस वक्त इमरान खान, ऐसी ही बात, ये चेंज आई ना अंदर, वो 2011 के जलसे के बाद। फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज और पता नहीं क्या कुछ आ गया, हेलीकॉप्टर। वो हम लोगों के पास नहीं, हम लोगों के पास तो वो चीजें नहीं थी। बस फिर वो इमरान खान के जहनों में भी इन पैसे वाले लोगों ने डाला कि बगैर पैसे का इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, और ये आपके कारकुन जो हैं हार जाएंगे, आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो इलेक्टेबल लिए गए, और आप ये देखें कि जब इक़्तिदार खत्म हुआ, सबसे पहले वो लोग छोड़ के गए, ऐसे ही है, बिल्कुल आप इलेक्टेबल, सही। जो बड़े बड़े जहाजों वाले सब छोड़ गए। और फिर ये नहीं कि सिर्फ छोड़ के गए, जाते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगाए बिल्कुल। कि पार्टी के जो लॉयल कारकुन थे, जो हुकूमत के दौरान भी उन्हें कुछ नहीं मिला, किसी जगह अकोमोडेट नहीं किया गया उन्हें, लेकिन उन्होंने तो कोई बात नहीं की, उन्होंने तो कोई, लेकिन ये तो हम आज कहने के लिए हक बजानब है ना,
ये इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपने लॉयल बिल्कुल लोग, जो पार्टी के लॉयल लोग थे, जिन्होंने पार्टी की बुनियादें रखी थी, उनको आगे लेके आते। तो ये फिर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे पौने 4 साल में गवर्नमेंट खत्म ना होती, पूरे 5 साल करती। हैं। ऐसे और ही है ऐसे फैसल ये जो भाई। हालात पैदा हुए, इस तरह होते ना फिर। बिल्कुल आप जी जी। फैसल भाई, आप अमीन जकी साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? जी जी, मैं जकी साहब से, चूंकि माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, बड़े तजर्बाकार हैं और पार्टी को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, मैं जकी साहब से ये सवाल करूंगा। जकी साहब, जो आजकल के हालात जा रहे हैं, मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो के नजती कारकुनान है तो क्या रोल होना चाहिए, और आया वो कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं इस वक्त, जबकि एक कुछ छोटा सा एक ग्रुप खान साहब को इस वक्त घेरे हुए है और पार्टी तीन चार हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है, तो कोई किरदार अदा किया जा सकता है? ये आप सही, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसमें मेरे साथ तो आपको पता है कि जिस तरह आपके साथ भी कारकुन राब्ते में रहते हैं, मेरे साथ पूरे पंजाब में कारकुन राब्ते में है। वो कहते हैं कि जब आप बुलाएंगे हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, बैठ के हम जो भी मतलब डिसीजन होगा, हम बैठ के उस पर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो नजरियात की बात हम करते हैं ना फैसल भाई, कि नजरियाती कारकुन, यहाँ पे अब पीटीआई के अंदर फैन क्लब बन गया है। ये जो 9 मई का वाकया हुआ है ना, ये भी फैंस ने किया है। मतलब जो पार्टी के कारकुन थे, जो जिनकी सियासी तरबियत थी, हम लोगों ने बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं। 2 साल हमने लायर मूवमेंट चलाई, सड़कों पे रहे। लेकिन उस वक्त भी हमें तंग करते थे, पुलिस तंग करती थी, परवेज मुशर्रफ के लोग हमें तंग करते थे। लेकिन फिर भी हमने कोई चीज नहीं तोड़ी, कोई गमला नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके हम कई कई घंटे खड़े। लेकिन ये जो हुआ, ये उन सियासी तरबियत थी जिन कारकुनों को, उनको साइडलाइन करके ऐसे बेचारे, उनको अगर पता होता कि भी इस तरफ नहीं जाना हमने, मतलब हमने, अगर एहतजाज तो हर सियासी पार्टी का हक होता है, एहतजाज करना चाहिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जितना बड़ा हम प्रोटेस्ट करें, वो हमें आईन इजाजत देता है, सियासी पार्टियों को कानून हमें इजाजत देता है। लेकिन ये नहीं है कि हम कोई इस तरह का कोई और वायलेशन करें अदारों के मुतल्लिक, या अदान और अदारों से रिक्वेस्ट है कि जो बेगुनाह है उनको छोड़ देना चाहिए। ये वाकया, ये इनोसेंट है, बेचारी उम्रों की ये नहीं थी, इन्हें नहीं पता था। तो बहरहाल, तो इसलिए ये जो फैसल भाई ने अब किया, जितने जितने भी हमारे पुराने कारकुन हैं, मेंबर हैं, वो हमारी एक साल के इंतजार में हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए, पूरे पंजाब को हम इकट्ठा करेंगे, अपने पुराने साथियों को, नए साथियों को भी, जो अच्छे लोग हैं उनको भी हम आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। फैसल भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं जकी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फैसल भाई अगर आप इजाजत दें। मैं यहाँ पे एक बात आसिफ कहना चाहूंगा कि जिस जी तरह जी। अभी जकी साहब ने बात की, और हमारा मसला नहीं है, मसला परफॉर्मेंस का है, कि अगर कोई नया बिल्कुल भी आ रहा है तो इसीलिए सी थी, इसमें खान साहब ने हमें यही कहा कि ये आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, तो हम पीछे हो गए कि ठीक है ये कर सकते हैं तो इनको स्पेस दी जाए। बिल्कुल। तो अभी भी ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई मतलब नए पुराने वाला कोई मसला हमें नहीं है। जो भी आते हैं नए, इन्होंने अच्छा काम किया है और मजीद करना चाहते हैं, हमारी सराखों पे हैं, मिलजुल के इसको लेके आगे चल रहा है और मिलजुल के इसको करने को तैयार है। बिल्कुल ये एक नजरियाती कारकुन का एक यही नुक्ता नजर है सबका। जी प्लीज। बहुत अच्छी बात है। मैं जकी साहब बिल्कुल आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जकी साहब, आप क्योंकि इमरान खान साहब के बनाने वालों में से शामिल, तो आपका कभी दिल नहीं करता कि इमरान खान साहब के पास जाऊं, अडयाला जेल, उनसे जाके मुलाकात करूं और उनको कुछ ये गुजारिशात पेश मुझे, करूं? मैंने, अच्छा, मैं फैसल भाई को मैंने बताया था कि मुझे ना एक दफा, शदाब जाफरी है ना हमारे लायर विंग के जी चेयर जी। अपने हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जानते हैं शदाब जी जाफरी? जी जी। जी जी। ये वकील ज्यादा मिलने जाते हैं उन्हें, इमरान खान को। तो उनका मुझे ना रात को 11 बजे फोन आया। मैं अक्सर 10:30 बजे सो जाता हूँ, तो बार बार फोन आ रहा था। तो ये 4 महीने की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, आज आपकी बात हुई है खान साहब से, इमरान खान आपको याद कर रहे थे, उन्होंने सलाम भेजा है आपको। तो अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि जकी आजकल किधर है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई उन्हें पार्टी में तो कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं। तो कहता, खान साहब ने कहा कि कोर कमेटी में उसे ना बनाएं, कहें लें उन्हें। तो तो इस तरह हुई है बात। तो फिर मैंने हामिद खान साहब से मशवरा किया। फैसल भाई को पता है कि हम, मतलब कई चीजें मैं हामिद खान साहब से हम डिस्कस भी करते होते हैं। तो हामिद खान साहब ने फिलहाल मुझे जरा अभी ठहरे आप,
तो इसलिए ठहर गए। तो बाकी वहां पे मिलने के लिए कोई जाना कोई मसला नहीं है, वो तो मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ। तो अभी मतलब हालात नहीं है कि जाए यहाँ। जब पार्टी के ऊपर मुश्किल हालात थे, जब पार्टी में लोग जो है वो पीटीआई ज्वाइन करने वालों को, मैंने जकी साहब 2003 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। और 2003 में जब मैंने पार्टी को ज्वाइन किया तो लोग मुझे पागल कहते थे। इवन मेरी फैमिली वाले मुझे कहते थे कि तुम पागल हो, किधर चले। खैर एनीवेज, जकी साहब आपसे तो हम जितना भी वक्त ले लें, जितनी भी बातें सुन लें, बहुत कम है। लेकिन आज के लिए सिर्फ जो है वो इतना ही हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीरजादा पॉडकास्ट का हिस्सा बने। फैसल भाई, जाने से पहले आप एक जकी साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सवाल पूछना चाहूँ, मैं थोड़ा लेट आया, थोड़ा अगर इजाजत है जी आपकी जी तो। अमीन साहब, ये जो फैसल भाई ने बात की थी कि पहले जमात में लोग ज्यादा नहीं थे और अवाम ज्यादा नहीं थी, जमात के लोग उसमें आते थे, यार इसमें जमात में इतने लोग भी हैं। अब जमात इतनी मजबूत नहीं है लेकिन अवाम उनके पीछे है। आपसे सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है पिछले 10 सालों में, या इससे भी आप पीछे जाएं तो इससे पार्टी का फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखें, सोशल मीडिया तो बड़ा अच्छा है, मतलब एक डेवलपमेंट है मीडिया की। लेकिन इसमें असल में जो सोशल मीडिया के हमारे कारकुन है ना, बड़ी मतलब उनकी वो पॉलिटिकली तो बेचारे इतना नहीं है, मीडिया को समझते हैं और उसमें हर किस्म की बात चलाते हैं। मैं सोशल मीडिया के कारकुनों से ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं कहता भी हूँ आम भी, मैं जब कोई रिकॉर्डिंग करता हूँ, कि उन्हें सियासी अंदाज में बात करनी चाहिए। जी उन्हें हम भी एक सियासी पार्टी है, नून लीग पीपल पार्टी दूसरी भी एक सियासी पार्टी है। हमें सियासी उन्होंने जो बात की है हमारी मुखालफत में, हम सियासी जवाब दें, उससे जी हमारा हमारा कद काट बढ़ेगा। पार्टी हमारे सोशल वर्क, सोशल मीडिया उनका भी कद काट बढ़े। जब हम आ जाते हैं ना उसपे, मतलब उसको गाली, उसको ये कर दिया, वो उसमें हमारी पार्टी का ग्राफ ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे आता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं आम पाकिस्तानी, वो कहते हैं यार ये किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया ने एक तो ये किया कि हमारी पार्टी को प्रमोट बहुत किया जी है। इमरान खान की मीडिया पे अगर पाबंदी लगी है तो सोशल मीडिया ने बड़ा उठाया है। लेकिन थोड़ा सा हम बेहतर कर लें, उसको सियासी अंदाज में कर लें, मीडिया से अच्छा कोई मीडिया नहीं। बड़ी आप ये जबरदस्त कहना बात। चाह रहे हैं कि वक्त बिल्कुल हम अगली सब मधु करेंगे, दावत देंगे। उम्मीद है आप हमारी हौसला। मेहरबानी, थैंक यू बहुत बहुत आपकी। तो मैं एक तो बात सिर्फ थैंक कहना यू वेरी चाहूंगा मच कि गाइस। जी एक जी ऐसा जी जी। प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें फैसल भाई, सोहेल, हम सारे बैठे हों। तो 96 से ना ये इंस्टॉलमेंट के जरिए, मतलब कि मतलब 1996 से लेकर 2000 तक, फिर इस तरह करते करते ना ये कोई 15-20 इसकी इंस्टॉलमेंट बनाए, किस्तें बनाए। तो मैं पूरी एपिसोड्स, 20 तरीके एपिसोड्स से बन जाएंगी। हाँ, पूरी तरीके से आपकी स्टोरी हम बयान करें। ठीक है ना? बिल्कुल, ये बड़ा ये जबरदस्त आपने एक आइडिया दिया है। फैसल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फैसल भाई। जी जी बिल्कुल ठीक है, जकी साहब सही कह रहे हैं। ये हमारा, ताकि हमारे दोस्तों को मालूम हो कि पीटीआई अगर यहाँ तक पहुंची है, ऐसा नहीं है कि उसको अवाम में अगर पजीराई नहीं थी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा शामिल हुई है कारकुनान की, पुराने लोगों की, और तब उसके बाद यहाँ तक आई है। और अभी भी मैं यही समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अजीज, बुरे हालात कह लें या जो भी कह लें, इस पार्टी में जो मामला चल रहे हैं, इसको अगर सेटल भी कर सकते हैं तो सियासी जहन रखने वाले साथी ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जकी साहब आपका शुक्रिया, सोहेल अमीन साहब, फैसल भाई, और व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेजबान क्या सिर्फ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान। अल्लाह भी होगा। धन्यवाद।